तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो क्लास 10th का एग्ज़ाम होना है उसमें आपका एडिटिंग आना है, ठीक है। तो एडिटिंग के क्वेश्चन जो हैं कैसे करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको हम इस वीडियो में आपको पुष्टि करेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर का आना है तो इसको मैं करके बताता हूँ और इसके कुछ करने के टिप्स जो हैं आपको बता देंगे, ठीक है। पहला है द फॉलोइंग, ये एग्जाम्पल के साथ है, लिखा है कि द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिखेगा, ठीक है। ऐसा आपको एक पैराग्राफ दिखेगा, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। हर लाइन में कोई एक गलत वर्ड लिखा होगा, उस गलत वर्ड को इस एरर वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। और उसको करेक्शन करके यहाँ सही वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। सही वर्ड को इस कॉलम में लिखना है। तो आगे लिखता है द फॉलोइंग पैराग्राफ, जो निम्नलिखित पैराग्राफ है हैज़ नॉट बीन एडिटेड। तो जो नीचे जो पैराग्राफ है हैज़ नॉट बीन एडिटेड, यानी वो अभी तक एडिटेड नहीं किया गया है, यानी उसके अंदर कोई सुधार नहीं किया गया है, कुछ कमी है। देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, कह रहा हर लाइन में एक गलती है, एक अशुद्धि है। आइडेंटिफाई द एरर, तो उस अशुद्धि की पहचान करनी है। एंड राइट इट्स करेक्शन, और उसका में करेक्शन करके अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, तो जो खाली जगह होगा करेक्ट वहाँ पे लिखना है। रिमेंबर, याद रखना है। टू अंडरलाइन द करेक्शन, करेक्शन करने के बाद जो वर्ड लिखा होगा उसको अंडरलाइन करना है, उसको भूलना नहीं है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और पहला वाला आपके लिए कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला वाला पढ़ के देखेंगे तो ये हमें करके दे रखा है। तो लिखता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वर द कमांडर ऑफ अपोलो 11। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर थे अपोलो 11 के, ठीक है। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है अपोलो 11 के कमांडर थे। अब देखो यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक आदमी है और एक व्यक्ति के लिए, एक नाउन के लिए आपको पता होगा कि मतलब जब सब्जेक्ट एक होता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाला आता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे जो वर्ब है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लूरल मेन वर्ब है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए यहाँ पे वर्ब को हटा के वाज लगाया गया है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अगले वाले में भी आपको कोई कमी है वो ढूंढना है। तो अगले में लिखा है कि ही वाज द फर्स्ट टू वॉक ऑन द मून, वो चंद्रमा पे चलने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। यह वो चंद्रमा पे सबसे पहले चले थे, तो पहला कदम उन्हीं ने रखा था। तो ही वाज द फर्स्ट टू वॉल्क्ड, तो देखो यहाँ पे मेन वर्ब आ चुका है। अगर किसी एक सेंटेंस में जैसे यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है और उस सेंटेंस में आपका यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो इसके मतलब ये मेन वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये जब मेन वर्ब आ चुका है तो इसके आगे अगर कोई दूसरा मेन वर्ब यहाँ लिखा गया है तो ये आपका इंडेफिनिट होता है, और इंडेफिनिट के लिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आपका ये वोल्क गलत हुआ। हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे वोल्क वाला वर्ड जो है वो गलत है, क्योंकि जो टू होता है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वोल्क। तो हमारा वोल्क गलत है, हम वोल्क लिख देंगे। अगला है कि वाज व्हाट मच पीपल डू नॉट न्यू, व्हाट मच पीपल do not knew it is that unlike most of his fellow astronauts he was the civilian and not part of a military। कह रहा अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि अब इसमें भी कोई ये गलती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ना व्हाट मच पीपल डू नॉट, ठीक है, डू नॉट। तो यहाँ पे मच पीपल लिखा है। मच जो होता है ना ये मात्रा या क्वांटिटी बताने के लिए नाउन से पहले आता है। ये मच जो है एक डिटर्मिनर्स होता है, इसके बाद जो नाउन आता है वो
नाउन जो है वो मात्रा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पीपल होता है ये लोगों की संख्या बताता है, नंबर बताता है। तो नंबर बताने के लिए मच नहीं मैनी का प्रयोग हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे मच का प्रयोग गलत है। तो गलत वर्ड यहाँ पे मच है, MUCH मच है। सही वर्ड आपका मैनी आ जाएगा। मैनी लिख के आपको पेपर में अंडरलाइन भी कर देना है इसे, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट मच पीपल डू नॉट नो इज दैट अनलाइक मोस्ट ऑफ हिज फेलो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट न्यू। देखो ध्यान से, ये जो डू होता है ना, ये प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो डू नॉट के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर आपको नो का थर्ड फॉर्म होता है, नो नो होता है ना, नो माने जानना। तो नो का सेकंड होता है नो न्यू, और थर्ड फॉर्म होता है नाउन। तो हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म यानी न्यू चाहिए था, नाउ KNOW नो चाहिए था, और हमने यहाँ न्यू लिख रखा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड गलत है, न्यू हमें आएगा यहाँ पे नो। बाकी सब आपका करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ये हमें तीन गलती ढूंढनी थी और उसको यहाँ पे करेक्ट करना था, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले वाले सेंटेंस में वोल गलत है, हमें वोल्क गलत है, वोल्क लगाना है। ऐसे ही अगले में मच गलत है, मैनी लगाना है। तीसरे में न्यू जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाना था, तो आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाया है। तो हम ठीक करके फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, KNOW नो, ठीक है, ये ओ लगा देंगे। तो ये हमने देखा कि इस तरीके से जो है एडिटिंग की जाती है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में ऐसे और कौन कौन से जो हैं गलत चीज़ें मतलब करेक्ट करने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर तो टेंस का ही होता है। अधिकतर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए तो वहाँ सेकंड लगा देता है, या कभी सेकंड फॉर्म होती है तो फर्स्ट लगा देता है। तो ज़्यादातर तो यही गलती मिल जाती है कि टेंस ना अगर प्रेजेंट है तो फर्स्ट लगाओ, पास्ट है तो सेकंड लगाओ, इन्हीं में घपला किया होता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब में घपला किया होता है, ठीक है। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब में जैसे डू या डज होता है, तो कभी ये गलत कर देगा, इसके साथ जो लगने वाली वर्ब है उनमें कमी होगी, या डिड होगा, इसके साथ जो वर्ब में लगने आते हैं उसमें कमी होगी। कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन कौन से वर्ब आते हैं, इनके साथ कौन कौन सी मेन वर्ब आती हैं, उन सब की सही जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइनर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि मच गलत था, उसकी जगह मैनी आ रहा है, ठीक है। ऐसी कई जगह सम गलत होगा, उसकी जगह एनी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। ऐसे ही एक होता है WH क्वेश्चन वर्ड, उनका भी जो गलत प्रयोग किया होता है, ठीक है। कई बार उनकी जगह जैसे विच आना था तो हुज लगा देता है, या हुज होता है तो विच लगा देता है, ठीक है। ऐसी कमियां होती हैं। और जैसे कमियां की बात करें तो इसके अंदर मॉडल्स की कमियां हो सकती हैं। कहीं पे यूज टू लिख देता है तो वहाँ पे वुड आना चाहिए या कुड आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कहीं मे लिख देता है तो वहाँ पे कैन आना चाहिए, ठीक है। तो मॉडल्स के प्रयोग की गलती होती हैं। तो वर्ब के प्रयोग की गलती होती है, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आते, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। या फिर एडजेक्टिव्स की गलती होती है कि एडजेक्टिव्स जो हैं सेंटेंस में गलत प्रयोग किए गए होते हैं, ठीक है। तो गलत एडजेक्टिव को ठीक करना आना चाहिए। डिटरमाइनर्स की सही नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मॉडल्स को आपको आना चाहिए, ठीक है। और उसमें मॉडल्स में भी फिर आपको एक्टिव पैसिव का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की अगर सही नॉलेज होगी तो एडिटिंग वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम कर पाएंगे, ठीक है।